सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान के खिलाफ ना अहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। 27 जून को असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा तोड़फोड़ की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। 28 जून को स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की ना अहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान किया। पीटीआई पहले तहरीक चलाने, मुज़ाकरात बाद में कर ले। मुज़ाकरात और तहरीक दोनों चीजें एक वक्त पर नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं होंगे कि आप हमें तहरीक की धमकी दें। पंजाबी फिल्मों में भड़के मारने वाले बंदे होते हैं। अली अमीन गंडापुर वही करैक्टर है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट पूरे हैं तो हुकूमत गिर सकती है, वोट नहीं पूरे तो यह हुकूमत जारी रखें। अशराफिया की मराद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। रियासत यतीम खाना नहीं। मैं वजीर हूँ, मेरे पास जाती गाड़ी है, प्रोटोकॉल भी नहीं लेता। लॉजेस में रहता हूँ, बिजली का बिल खुद देता हूँ, सारे MNAs बिल देते हैं। सेक्टर F6 में अरबों रुपए की जायदाद पर घर बने हैं। सरकारी अफसरों के लिए टावर बनाकर उनको फ्लैट दिए जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर को हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता। मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं। अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। PTI को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर और PTI की अपोजिशन की जरूरत नहीं। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। MQM कराची के लिए संजीदा है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, सिर्फ तनकीद करते रहते हैं। सिंध हुकूमत को विफाक से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। विफाकी हुकूमत हमारी शिकायत दूर करे। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। वकील सफाई ने कहा, शहबाज शरीफ इस स्टेज पर सानवी शहादत देने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों बरादर ममालिक लाजवाल रिश्तों में बंधे हैं। दोनों बरादर ममालिक लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली आमने सामने। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा तनख्वाह के मामले से ना कोई ताल्लुक है और ना ही कोई दिलचस्पी। अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि तनख्वाह में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली और फिर जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं कि फलां ने बढ़ाई। सियासतदानों को शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहिए। अशराफिया का पेट ना भरा। वुसरा की तनख्वाह के बाद लिव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। पंजाब में वुसरा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लिव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। बाद 10 तरमीम छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुसरा को 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 74,000 तनख्वाह मिलती थी। अब पूरी तनख्वाह 9 लाख मिलेगी। हर बच्चे को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाना हमारा आज़म है। पाकिस्तान ने पोलियो का खात्मा मुकम्मल करना है। वज़ीर आज़म का इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि हर बच्चे को वैक्सीन की मुतअद्दिद खुराकें मिले। वज़ीर आज़म का मुल्क में इंसदादे पोलियो की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। 9 मई के मुकदमात ममनू जराइम और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने बानी के पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाज़त दी। बज़ाहिर बानी PTI और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ताउन नहीं किया। तमाम केसों में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। बानी चेयरमैन PTI की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया।
पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की हिफाजती जमानत में 2 हफ्ते की तौसी कर दी। गिरफ्तार न करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ सूबे में 8 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आला के खिलाफ 48 मुकदमा दर्ज हैं। FIA में वज़ीर आला के खिलाफ 2 इंक्वायरियां चल रही हैं। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन से वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 17वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म EC और रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातों में इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन का इंकशाफ। नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से 16 अफसरान का रिकॉर्ड तलब। 1 हफ्ते में मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। तलबी पर अफसरान ने तकर्रियों का नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया। नैब हुकाम का इज़हार बरहमी अगले मरहले में बेनिफिशरीज को भी तलब किया जाएगा। 9 मई जिन्ना हाउस चलाओ गिराव के मुकदमे का जेल ट्रायल। 5 गवाहों के बयानात का लम्हान। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में जाकर केस की समाअत की। अदालत ने मजीद गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया। थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा है। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी।